यूँ तो दुनिया भर में अफ्तार दस्तरखान सजाए जाते हैं, मगर कराची में सजाए गए अफ्तार दस्तरखानों के एक अलग ही अंदाज़ होता है। कराची में अगर मैं बात करूं तो गली मोहल्लों से लेके आलीशान होटलों तक, अगर मैं बात करूं तो फुटपाथ से लेके कारपोरेट सेक्टर्स के फ्लोर्स तक हर जगह पे जो है वो खूबसूरत अफ्तार का अहतमाम किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके शाह फैसल में, और यहाँ पर भी एक खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान सजाया गया है। यहाँ पर किस तरह से अफ्तार की तैयारियाँ की जा रही हैं, चलें आपको दिखाते हैं। अफ्तार दस्तरखान का अहम जुज़ होता है वो फ्रूट्स होते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर फ्रूट्स को जो है वो कटिंग की जा रही है। नौजवान जो हैं वो फ्रूट का कटिंग कर रहे हैं। बेहसद भाई मौजूद हैं, इनसे बात करिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, ज़ुबैर तनवीर मुखातिब हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और इस तरीके से आप लोग कवरेज दे रहे हैं लोगों को कि जो हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो कराची का आपको पता है वैसे ही सखावत का नाम है दूसरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेहमान हमारे आएंगे उनके लिए हम कटिंग कर रहे हैं, और ये सारा काम हम सारे दोस्त अहबाब मिलकर खुद करते हैं। देखते हैं कि मुख्तलिफ अफ्तार दस्तरखान सजते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से जो है वो वहाँ पर खातिर तवाज़ा की जा रही होती है। जो अफ्तार दस्तरखान पे जो मेहमान बैठे होते हैं उनकी, यहाँ पर फ्रूट्स की कटिंग भी की जा रही है। मार्केट में फ्रूट्स बहुत नायाब है, बहुत महंगा है, तो कैसे मुमकिन होता है फ्रूट्स भी लेके आना, फिर खाना भी शामिल करना और दीगर चीज़ों का अहतमाम भी करना? बेसिकली रमज़ान से पहले ही हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, और हम लोग फ्रूट की कॉस्ट कटिंग के लिए डायरेक्ट फ्रूट मंडी जाते हैं, जहाँ से हमें बहुत सारे अच्छे फ्रूट्स भी मिल जाते हैं और अच्छे मुनासिब रेट में मिलते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, महंगाई का दौरा हुआ है, लेकिन हम लोग की जो पूरी टीम है, हर एक बंदे को एक काम डिप्यूट किया हुआ है। अगर एक बर्फ़ ला रहा है तो एक शरबत बना रहा है, तो एक फ्रूट ला रहा है। बट इसको बनाने के लिए हम लोग सुबह जो 6 बजे से उठते हैं, सहरी और अफ्तारी के बाद हम काम कर रहे होते हैं। उसके अंदर ये होता है कि हम फ्रूट मंडी जाते हैं सुबह, वहाँ से जाके अच्छे आप क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक फ्रूट को मुंतखब करते हैं, ऐसे जिस तरह हम अपने लिए ले रहे हैं। क्योंकि दीन इस्लाम में भी है ना, जो दूसरे के लिए चीज़ अपने लिए पसंद कर रहे हो वही दूसरे के लिए लो। तो तैयारी में सुबह से हम निकलते हैं, काम करते हैं। मुझे बताइएगा कैसे आइडिया आया ये खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान सजाने का? कितने लोग हैं टीम में जो मिलकर जो है ये काम कर रहे होते हैं? 2016 से हम अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत इंसान कर रहे हैं, और हमारे पूरे अगर कराची के अंदर देखा जाए तो 150 वॉलंटियर काम कर रहा है दी ह्यूमैनिटी एरा के प्लेटफॉर्म से। और बस कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे अंदर एक जज्बा था, एक हमारे अंदर खुशी थी कि हम जाएं और काम करें, खिदमत करें। याद है कि बचपन का जज्बा ही आगे आपकी जवानी में काम आता है। तो गुजरते थे तो हमारे भी होता था अल्लाह ताला ऐसा हमसे भी काम लेके तू हमसे राज़ी हो जा। बस वहाँ से करते करते निकला था तन्हा, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरे सारे ये लड़के यहाँ पे नज़र आएंगे जो काम कर रहे हैं और बिला किसी मुआवजे के सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर तकरीबन 150 की टीम है। एक दस्तरखान हमारा यहाँ लग रहा है, एक हमारा क्लिफ्टन गिजरी में लगता है, एक हमारा बल्दिया टाउन में लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे 2500 से ज़्यादा लोगों की अफ्तारी का एहतमाम होता है हमारा। मुझे ये भी बताइएगा, आपने जिक्र किया कि शहर से लेके अफ्तार तक एहतमाम किया जाता है। अफ्तार दस्तरखान में जो है किस तरह से काम करना है, किस तरह से अफ्तार दस्तरखान को खूबसूरत बनाना है, तो दीगर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? फैमिली को कब टाइम देते हैं? जॉब्स भी करते होंगे यकीनन ये नौजवान, तो कैसे जो है सब कुछ जो है मैनेज किया जाता है? बेसिकली एक बहुत अच्छा जुमला है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अल्लाह ताला ने हम सफ़र इतना अच्छा दिलाया है कि हम बाहर मैनेज कर रहे हैं, वो घर में मैनेज करिए। और इस तमाम लड़के जितने भी हैं सब जॉब भी करते हैं, लेकिन कहते हैं जब अल्लाह ताला से आप बरकत मांगते हो और अल्लाह ने बरकत दे दी तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि आपके सारे काम अल्लाह मैनेज करवाता है। हमारे घर वालों को तो पता होता है कि हमारे जो अपने हैं वो दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो वो घर को मैनेज कर रहे होते हैं। मुश्किल होता है लेकिन अल्लाह ताला सारे काम आसान कर देते हैं हमारे। ये भी बताइएगा, जब यहाँ पर अफ्तार दस्तरखान सजा रहे होते हैं, यहाँ पर आए मेहमानों की खिदमत कर रहे होते हैं, तब दिल नहीं करता, फैमिली से दूर हैं, बच्चों से दूर हैं, कि एक अफ्तारी उनके साथ भी की जाए, कुछ लम्हात उनके साथ भी गुजारे जाएँ? क्योंकि हर शख्स की कोशिश होती है कि वो अपनी फैमिली के साथ अफ्तार जाके करे। मुसाफिरों के लिए दस्तरखान सजाया है, फुटपाथ किनारे जो है वो आपने सजाया हुआ है, तो आपका दिल नहीं कर रहा होता कि आप जो है वो एक दिन अपनी फैमिली के लिए निकालें, वहाँ जाके अफ्तार करें? बिल्कुल। आज आपको बड़ी अच्छी बात बताऊँ, मेरी अपनी पूरी फैमिली, मेरी 2 बेटियाँ, मेरी वाइफ और दीगर मेरे रिश्तेदार वगैरह सब इस दस्तरखान में आके ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत दिल करता है, लेकिन जब आपके सामने 600 लोगों का मजमा हो और एक खजूर से आप रोज़ा खोलें और जब आप दुआ करें वो यकजा होकर आमीन बोलें,
तो वो एक नशा है। तो करते तो हैं, दिल तो करता है, लेकिन क्या करें, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के बंदों को सर्व कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत सब्र दिया है और बड़ा मज़ा आता है। मेरी फैमिली भी यहाँ पर आ जाती है अक्सर और बेशतर, हम मिल के खिदमत इंसान करते हैं। ये भी बताइएगा कि 2016 में जब इसका आगाज़ किया, कितने चैलेंजेस थे, कितना टफ था आगाज़, और ये सफ़र फिर कैसे जारी रहा 2026 तक, कैसे ये सफ़र जो है वो जारी है, ये भी बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि बहुत सारे अखराजात हैं इस इफ्तार दस्तरखान को सजाने में, तो वो सारी जो इनकम है, जो पैसे हैं, जो इसमें ख़र्चा हो रहा होता है, वो कहाँ से आता है, कैसे पूरा होता है, कैसे सब मैनेज हो रहा होता है? बेसिकली आपका ये आखिरी सवाल को सबसे पहले जवाब देता हूँ मैं, कि आपने कहा कि कैसे मैनेज होता है। अल्लाह का शुक्र है, आप यकीन करेंगे यहाँ पर आपके सामने गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, लोग आते हैं। कराची वाले बहुत दिल वाले हैं माशाल्लाह से, और पूरा मुल्क हमारा बहुत दिल वाला है। तो यहाँ पर लोग आके, हमें कोई आता है 100 बॉटल डोनेट कर गया, कोई आता है खामोशी से एक एनवलप देगा कि कल की अफ्तारी में आप मेरा हिस्सा मिला दीजिएगा, इस तरीके से हो जाता है। तो हम बहुत दिल वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारे दोस्त अहबाब बैठे हुए, हमने पूरे साल एक तरीके से काम कर रहे होते हैं। एक हमारा अकाउंट है चैरिटी का, उसके अंदर हम पैसे जमा करते रहते हैं इस काम के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, जब हम आखिर में जब महीना रमज़ान आता है, जब हम उसको देखते हैं तो कितना अच्छा अमाउंट होता है कि हमारे तमाम अखराजात पूरे हो जाते हैं। और रही बात 2016 जब स्टार्ट किया था, तो आपसे कहा कि मैं और मेरी बड़ी बहन मरियम आपी, हम दोनों ने मिलकर स्टार्टअप लिया था एक, और फिर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जमा करने में 500 बहुत मुश्किल लगते थे, और अब लाखों रुपए जमा हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल जी, एक खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान है, सड़क किनारे जो है वो सजाया गया अफ्तार दस्तरखान है। ये शाह फैसल का इलाका है, और ये चलती हुई सड़क है जिस पर सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं, जब अफ्तार का वक्त करीब आता है तो वो इस अफ्तार दस्तरखान के मेहमान बनते हैं और यहाँ पर आके अपना रोज़ा अफ्तार करते हैं। यहाँ पर दीगर काम किस तरह से हो रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। न सिर्फ नौजवान लड़के यहाँ पर काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बल्कि हमारी जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर इस अफ्तार दस्तरखान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। उनकी भी कोशिश है कि वो इस अफ्तार दस्तरखान को खूबसूरत बनाएं। एक मेरी बहन यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा ये अफ्तार दस्तरखान में कितने बजे आप यहाँ आती हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज़ होती है, किस तरह से जो है वो ये अफ्तार दस्तरखान की तैयारियाँ होती हैं? वालेकुम अस्सलाम। हम लोग जो है वो तकरीबन 5:30 बजे यहाँ पे मौजूद होते हैं, और लेडीज़ सेक्शन आप लोगों ने देखा है कि ख़वातीन का अलग है, पर्दे का ख़ास ख्याल किया जाता है, तो जेंट्स वहाँ पे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे जो है वो ख़वातीन का देखती हैंगी, दस्तरखान यहाँ लगता है और काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। और हम लोग जो है वो अभी बस थोड़ी देर में खाना निकलना शुरू होगा, दैन दस्तरखान लगाना शुरू हो जाएंगे और लोगों को देना शुरू हो जाएंगे। हर शख्स की कोशिश होती है कि वो स्पेशली रमज़ान का महीना अफ्तार दस्तरखान जो है वो अपने घर में सजाए, फैमिली के साथ घर में बैठ के एक टेबल पर अफ्तार करे। लेकिन आप अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ रोड किनारे फुटपाथ के ऊपर जो है वो अफ्तार दस्तरखान सजा रही हैं। दिल नहीं करता कि आप भी जो है वो आप घर में जो है वो काम करें? घर में तो देखिए डेली बेसिस पे हम काम करते हैं, खाना खाते हैं, एक साथ टाइम गुजारते हैं, लेकिन रमज़ान का महीना ऐसा है कि इसमें नेकियां आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कितनी रखी हैं, और वो लोग जो अफ्तार सही से नहीं कर पाते, तो हमें अच्छा लगता है हम यहाँ पे दस्तरखान में उनके लिए सर्व कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है और उसके बदले हमें नेकियां मिलती हैं। तो बस हम आखिरत के लिए काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल करे। ये भी बताइएगा कि आप तो यहाँ मसरूफ़ होती हैं यहाँ अफ्तार दस्तरखान में, तो घर में काम कौन कर रहा होता है? घर में जो है वो किस तरह से एक्टिविटीज चल रही होती है? घर में देखिए हर चीज़ का हमने जो है वो टाइम शेड्यूल रखा हुआ है। घर के काम हम सुबह करके फ़ारिग हो जाते हैं, सहरी में भी टाइम मिलता है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, गैदर हो जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ के काम, फिर घर जाने के बाद घर के काम। तो बस अल्लाह ताला जो है वो हमारी नेकियों को कबूल करे। बिल्कुल जी, क्योंकि खिदमत का जज्बा है तो लड़कों से कम लड़कियां भी नहीं हैं। मेरे साथ यहाँ पर ये एक ही फैमिली है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। ये एक ही फैमिली है जो यहाँ पर खिदमत खल्क में मसरूफ़ है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कि बच्चे यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, कितना दिल खुश होता है जब बच्चे जो है वो इतना खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान सजा रहे होते हैं, लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। जी, तो इससे जो है बच्चे भी ये चीज़ें सीखते हैं कि किस तरह हमारे बड़े जो हैं वो ये चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो बच्चों में भी अवेयरनेस आती है इस तरह से। तो बच्चे भी हमारे खुश होते हैं ताकि बच्चों को भी इन्हें पता चले कि किस तरह हमें लोगों की हेल्प करनी है। और माशाल्लाह ज़ुबैर भाई जो हैं वो जो है थरपारकर में भी प्रोजेक्ट वगैरह सारा जो है जिस तरह काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह आगे भी इन्हें बहुत तौफीक दे अल्लाह पाक, और हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम भी इनके साथ बराबर खड़े हों।
ये भी बताइएगा, जब यहाँ पर ये खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान सजाती हैं, लोग यहाँ पे आके अफ्तार कर रहे होते हैं, दिल को कितनी खुशी मिलती है? उस वक्त फीलिंग्स क्या होती हैं जब ये इतना खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान सजा होता है? बस अल्लाह का शुक्र है कि जो है देखें दस्तरखान पे जो है बहुत लोग होते हैं यहाँ पे, और जो लोग मुस्तहिक हैं वो हम कोशिश करते हैं हम उनके लिए ज़्यादा करें, दस्तरखान लगाएं। और माशाल्लाह यहाँ पे जो है आप देखें कि हर रमज़ान में ये दस्तरखान हमेशा ऐसे ही सजता है, इसी तरह, और लोग ज़्यादा तादाद में यहाँ पे रोज़ा अफ्तार करते हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे रोज़ा अफ्तार करवाया जाता है। तो आज जो है हम लोग भी इसमें शिरकत के लिए आए हैं कि हम भी थोड़ा सा जो है हाथ बटाएं, लोगों के लिए काम करें, इस वजह से। बिल्कुल जी, ये एक खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान फाउंडेशन है दी ह्यूमैनिटी एरा के नाम से जो ये खूबसूरत दस्तरखान सजा रही है। यहाँ ना सिर्फ नौजवान काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो इस अफ्तार दस्तरखान में अपना हिस्सा मिला रहे हैं। एक छोटे से बच्चे हैं, इनसे बात करूँगा। मुझे बताइएगा, यहाँ पर अफ्तार कर रहे हैं, घर में नहीं अफ्तार कर रहे हैं आज? नहीं, आज यहाँ पे कर रहे हैं। आज यहाँ पे अफ्तार कर रहे हैं। यहाँ पे क्या काम किया आज? यहाँ पे इफ्तार लाया है। अफ्तार करवा रहे हैं। खुशी होती है जब यहाँ पे अफ्तार करवाते हैं? होती है। बिल्कुल जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें जज्बा खिदमत है कि वो खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान सजाएं, और ये खूबसूरत अफ्तार दस्तरखान सड़क किनारे मौजूद है ताकि जो मुसाफिर हैं, इस सड़क से गुजरने वाले लोग जो है वो रोज़ा अपना अफ्तार कर सके। क्योंकि वक्त जो है वो तेज़ी से करीब आ रहा है, सूरज जो है वो ढल रहा है। हर शख्स की कोशिश है कि वो अफ्तार दस्तरखान पर जो है वो जाके बैठ जाए और वो अपना रोज़ा जो है अफ्तार करे। तो हम भी चलते हैं और आज का ये रोज़ा अफ्तार करते हैं।